बड़ा बाजार इलाके के सत्यनारायण पार्क इलाके का नाम क्यों सत्यनारायण पार्क पड़ा, इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ और लिए चलती हूँ उस जगह जहाँ से इस इलाके का नाम सत्यनारायण पार्क पड़ा है। कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान की यहाँ मंदिर होने के कारण ही इस इलाके का नाम सत्यनारायण पार्क पड़ा है। श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर की जिन्होंने स्थापना करवाई थी स्वर्गीय राजा बागला जी, उनके परपोते आज हमारे साथ हैं। इस मंदिर के बारे में विस्तार से उनसे मैं बात करूंगी या जानूंगी इस मंदिर की कहानी, इतिहास। जय श्री श्री ईश्वर सत्यनारायण जी एवं अन्य देवगण की। हमारा ये मंदिर में 5 मेन देवता हैं। कलकत्ते में 5 मेन देवता हैं, बनारस में और 32 ऑक्सिलरी देवता हैं। ये मंदिर 1884 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा राय बहादुर शिव बकस राय जी बागला ने बनवाया था। वो पहले मोलमीन बर्मा में रहते थे, वहाँ उनकी 100 मील भी थी, लेकिन मिलिट्री राज आने के कारण वो सब बंद हो गई और इंडियन लोगों पर अत्याचार शुरू हो गया। तब उन्होंने वहाँ जो मंदिर 1860 से बना हुआ अभी तक है, सत्यनारायण भगवान एवं अन्य देवगण के, वो चालू है। जब वो लोग मोलमीन से कलकत्ता आ रहे थे तब वो पानी का जहाज़ जो है वो फंस गया था तूफान में, और कैप्टन ने बोल दिया था कि अब ये कोई चांस नहीं है कि कलकत्ता में हम लोग लगेंगे किनारे। तब राजा साहब ने ये बोला था कि अगर ये जहाज़ कलकत्ता पहुंच जाता है और हम लोग सब सेफली पहुंच जाते हैं तो मैं कलकत्ते जाते ही सत्यनारायण भगवान एवं अन्य देवगण का मंदिर बनवाऊंगा। और भगवान की दया से जहाज़ राजी खुशी पहुंच गया और सब कोई राजी खुशी आ गए। उसके बाद 1884 में ये सत्यनारायण भगवान एवं अन्य देवगण का मंदिर की स्थापना स्वर्गीय राजा राय बहादुर शिव बकस जी बागला ने करवाया। इसी मंदिर की स्थापना होने के बाद में यहाँ जो सामने पार्क था इसका नाम सत्यनारायण पार्क पड़ गया, और अब तो वहाँ पे एयर कंडीशन मार्केट भी चल रहा है। सत्यनारायण भगवान के उत्सव जो हैं वो हमारी ट्रस्ट डीड जो बनाई थी 11 जनवरी 1888 में राजा साहब ने, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है। उसी हिसाब से हम और हमारे राजा साहब के जितने भी उत्तराधिकारी, हम और हमारे जितने उत्तराधिकारी होंगे उनको वही हिसाब से सब उत्सव करना पड़ेगा। उन सब उत्सव में आज ये महाउत्सव है अन्नकूट का। इस अन्नकूट में भगवान के सब रकम की मिठाई फीका वगैरह सब बनता है। बन के भगवान के भोग लग के आज 6:45 बजे आरती होने के बाद में जितने भी भक्तगण आएंगे सबको प्रसाद दिया जाएगा और सबको दर्शन का आनंद लेंगे। सत्यनारायण भगवान के ट्रस्ट में राजा साहब ने इतनी प्रॉपर्टीज़ खरीद के रख दी थी उस साल से, 1884 से ही खरीदनी शुरू की थी कि जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक प्रलय नहीं होगा, सत्यनारायण भगवान एवं अन्य देवगण को खर्चे के लिए कोई कमी नहीं होगी। जो इतनी प्रॉपर्टी है उसके भाड़े बट्टे से ही और काम चलते रहेगा। किसी का भी हम लोग को अनुदान नहीं करना पड़ेगा। वैसे जिसको भी डोनेशन देना है, हमारा ट्रस्ट 80G में रजिस्टर्ड है, उनको 80G में वो लोग डोनेशन दे सकते हैं, जिससे उनको इनकम टैक्स में 30% बच जाएगा। भगवान की 2 सवारी होती है साल में, एक फाल्गुन मास में होली के पहले 10वीं को वो 4 दिन हावड़ा के भव्य मंदिर में रह के और वहाँ पे उत्सव जोर से मनाया जाता है, और फिर सवारी वापस कलाकार स्ट्रीट आ जाती है। दूसरी सवारी भादव सुद 11 को निकलती है, जो मंदिर से गंगा घाट जाती है और गंगा घाट से वापस आती है। आजकल के ज़माने में ये ऐसा मंदिर जो है ये देवत्तर रिलीजियस प्राइवेट ट्रस्ट है। इसमें कोई पब्लिक का फंड नहीं लगा हुआ है, कोई पब्लिक का पैसा भी नहीं लगा हुआ। जो अपनी इच्छा से 80G में देंगे वो जमा हो जाता है बैंक में। अब पोजीशन ये हो रहा है कि यहाँ सत्यनारायण मंदिर में इतनी भीड़ हो गई है, जैसे कि आज आप देखोगे कोई भी आदमी को जो गाड़ी में आता है उसको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही है,
न उसको अंदर जाने में गेट छोटा है। उसके लिए हम लोगों ने तीनों दुकान जो राजा साहब के बाद में बाबा जी ने दे दी थी, उस पर बंसाल कोर्ट में केस कर रखा है कि खाली कराया जाए। हम अंडरटेकिंग देंगे कि ये तीनों दुकान खाली कराने के बाद हम लोग किसी को भाड़े पे भी नहीं देंगे और कोई यूज में नहीं करेंगे। ये भगवान का जो मेन गेट है इसको बड़ा किया जाएगा, जिससे कि जेंट्स एंड लेडीज़ के दो पोर्शन हो जाए और जेंट्स लेडीज आपस में धक्का धक्की नहीं हो और भीड़ आराम से पब्लिक आके दर्शन कर सके। जितनी भी हो सकती है हम लोग भगवान के जो फंक्शंस हैं वो पूरे अच्छी तौर से करते हैं। पहले तो बहुत कम होता था, अब काफ़ी ज़ोर शोर से होता है और ये भगवान की इच्छा से अभी नेक्स्ट हमारी जो 4 जनरेशन है वो भी भगवान के भगत है। इतना तक कि हमारा जो परपोता 3 साल का है वो भी दिल्ली रहता है, भगवान की रोज़ पूजा करता है, कथा में सामग्री चढ़ाता है, सब कुछ करता है। भगवान की दया से सब बहुएं भी ऐसी आई है जो कि मंदिर की सेवा पूजा करती है। उन लोग को भी हम लोगों ने ट्रस्टी बना दिया है और सब भगवान से यही अच्छा है कि ये आराम से ये भगवान का मंदिर और ट्रस्ट जो है खूब अच्छी तरह से चले और खूब शांतिपूर्वक सारा काम हो। धन्यवाद। श्री सत्यनारायण भगवान की मंदिर में गोवर्धन पूजा की विशेष तैयारियां चल रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण को 56 प्रकार का यहाँ भोग लगाया जाएगा। मैं यहाँ दिखाऊंगी, यहाँ सत्यनारायण भगवान के साथ माता लक्ष्मी विराजमान हैं और उनका श्रृंगार बिल्कुल आज पूजा के मद्देनज़र पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से श्रृंगार किया गया है। सोने चांदी के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया है। अब उनके आरती के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगी कि यहाँ भगवान को जो जो भोग पसंद है, यहाँ उनके मालपुआ, लक्ष्मी जी के लिए बूंदी, सवाली, वो जितने प्रकार की मिठाइयाँ, सूखा, नमकीन, जो भी प्रभु को पसंद है उनके अनुसार बनाया गया है। खासकर अन्नकूट है आज, तो कहते हैं कि हर प्रकार की सब्जी से इस तरह के सब्जी बनाई जाती हैं जो भक्तों में वितरण किया जाएगा। मिष्ठान यहाँ भरा पड़ा हुआ है। ये सारे मिष्ठान प्रभु को भोग लगाए जाएंगे। भोग लगाने के बाद ये भक्तों में वितरण किया जाएगा। ये राजा शिव बागला पहले रंगून में रहते थे, तो उनका लकड़ी का व्यवसाय था। कलकत्ता बंदरगाह में जब उनका जहाज आ रहा था, शिप पानी का जहाज, तो वो डूबने लग गया। तो उन्होंने मन में संकल्प किया था कि उस समय भगवान के अनन्य भक्त थे भगवान के। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कलकत्ता सबको कुशल पहुँच जाऊँगा तो कलकत्ता में भगवान श्री भगवान का भव्य मंदिर बनाऊँगा। और उन्होंने ये भव्य मंदिर बना करके ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। तो 140 वर्ष उनको यह स्थापना की हो गया। 140 वर्ष सुचारू रूप से यहाँ की सेवा भाव अन्नकूट महोत्सव साल में जो सभी जो कार्यक्रम चलता रहता है। और आज गोवर्धन पर्वत के लिए हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान ने सतयुग द्वापर त्रेता हर काल में ये भगवान गोवर्धन की पूजा की थी। पर्वत को अंगुली उठाया था, इसी वास्ते गोवर्धन पूजा, गाय की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत से कहते हैं। तो कौन कौन से मंदिरों में आज पूजा की? प्रत्येक ये 1 महीना चलता है गोवर्धन पूजा, 1 महीना। कार्तिक मास में करते हैं लोग गोवर्धन पूजा। कोई ये नहीं है हमारे मंदिर में दिवाली की शुरू होती है इस मंदिर में, तो हर एक जगह अपने हिसाब से करते हैं लोग। अब ठाकुर को क्या क्या भोग लगता है आज के? ठाकुर जी को ये जितने भी भोग हैं, जो मतलब सात्विक भोग हैं, वो ठाकुर जी को लगते हैं। चतुर्मास में जैसा हरा सब्जी नहीं लगता है, बैंगन है, मूली है, ऐसा हरा सब्जी, पत्ता वाली सब्जी कोई भी नहीं लगती है, तो आज के दिन भगवान वो भी ग्रहण करते हैं। मिष्ठान में तो मिष्ठान सब प्रकार के बनते हैं, सभी प्रकार मिष्ठान जो भी लगे, पर मुख्य इसमें पूड़ा का विशेष है, मूली और बैंगन का साग का विशेष महत्व है। और कहते हैं कि आज अन्नकूट भी होता है। वो अन्नकूट है, मैं सब्जी का मिश्रण करके उसी को अन्नकूट बोलते हैं। तो गोवर्धन पर्वत तो भगवान ने अंगुली उठाया था, वो गोवर्धन पर्वत हो गया। अन्नकूट है सब्जी का समावेश, सब्जी को मिला करके अन्नकूट बनता है, जिसमें जो भी व्यंजन है जो सात्विक है वो भगवान को भोग लगाए जाते हैं। पंडित जी आप बता रहे थे कि गाय की पूजा की जाती है, तो यहाँ गाय किस तरह से? गाय की पूजा पहले होती थी, अभी भी करने वाले करते गाय की पूजा भी। मंदिरों में किस तरह से पूजा करते हैं? मंदिर में संभव है नहीं, पहले गाय थी, हर मंदिरों में अब संभव है नहीं, समय को मद्देनजर रखते संभव नहीं। तब गाय की मूर्ति की पूजा हो जाती है? हाँ। और आज लक्ष्मी जी और विष्णु जी की विशेष सज्जा श्रृंगार कुछ? वो तो दीपावली का महोत्सव जो मनाया जाता है उसमें लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान का वो
गणेश का उत्सव सत्यनारायण भगवान का उत्सव मनाया जाता है। श्री सत्यनारायण मंदिर के संस्थापक राजा स्वर्ग राजा शिव बख्श राय जी बागला, ये हमारे पीछे उनकी मूर्ति है, इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि जब बर्मा में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उन्हें परेशानी हुई तब वे वहां से छोड़कर कलकत्ता की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनके जो जहाज है वो डूबने लगे, तूफान में फंस गया। चूंकि वो सत्यनारायण भगवान के भक्त थे, तभी उन्हें सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर कहा कि अगर हम परिवार के समेत सकुशल कोलकाता पहुंच जाएंगे तो यहाँ आकर आपकी मंदिर की स्थापना करवाएंगे। बस तभी उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई और तब से ये मंदिर जो यहाँ भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी पूरी करती हैं। तो ये रहा सत्यनारायण पार्क और श्री सत्यनारायण मंदिर और सत्यनारायण भगवान के मंदिर का इतिहास। फिर मिलेंगे कोई नई जगह और नई भगवान के मंदिर के साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।